आखिरकार सबको पता चलेगा कि ये आसमा शैतान की जड़ थी। दीन की वो स्टोरी मुझे लगता है दी एंड है। अब मुझे नहीं लगता कि वफा को वो अपने घर में रखेगा एंड शी विल शूट हिम। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि होगा क्या। अब इस ड्रामे का आखिर आ गया है, सारा कुछ हो चुका हुआ है। अब इसको करना है रैप, इस ड्रामे को एक एपिसोड में। और एक एपिसोड का इन्होंने प्रोमो दिखा दिया, टीजर एक ही दिखाया इन्होंने। अक्सर जो आखिरी किस्त के दिखाते हैं 2-3 टीजर्स दिखाते हैं, लेकिन आई थिंक एक टीजर इज मोर देन इनफ। इसमें पता चल रहा है, आपको अंदाजा हो रहा है, मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये एंड किस तरह होगा ड्रामा, ये किस तरह से इसको रैप करेंगे। मुझे लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग है। आई एम प्रिटी श्योर कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग है, ये सैड एंडिंग वाला ड्रामा नहीं है। अब जितना मरना मराना था वो हो चुका है, जो साजिशें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब आपा पकड़ी जाने वाली हैं। जो आसमा आपा का भांडा फूट चुका है, जिस तरह के पिछले एपिसोड में वफा का फूटा था, इसमें मुझे लगता है वाजिद ने बहुत बड़ी डम मिस्टेक की है। अभी तक वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये वाला जो ड्रामा किया है सिकंदर के कत्ल वाला, और ये जो मुकदमा चल रहा है और ये जो दिखाया है इन्होंने कि कबीर और मुबीन के अगेंस्ट गया, ये खुल्लम खुल्ला, ये इसने गलती करी है बहुत बड़ी। और जो अब ये अदालत में जाएगा और इन्होंने फिर उसके बाद इसको बरी सा हो जाएगा मुबीन, बिकॉज मुबीन की गोली से वो चले ही मरा ही नहीं है, वो कोई और गन थी जिसकी। तो ये साबित करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुबीन को इस केस में सज़ा होगी। हैप्पी एंडिंग 100% है। मुझे लगता है कबीर और रिया दोबारा मिल जाएंगे। आज गुड सर्कमस्टेंसेस में ना मिले, मे बी कुछ साल दिखाएं कि भाई कुछ साल गुजर गए और उसके बाद वो दोनों मिल रहे हैं, वो एक अदर स्टोरी है। लेकिन ये है कि हैप्पी एंडिंग तो डेफिनेटली है। मुझे नहीं लगता कि ये सैड एंडिंग वाला ड्रामा है। और जो आसमा आपा का जहाँ तक केस है, आसमा आपा को दिखाया गया है कि अब कबीर को रियलाइज़ हो गया कि जिसकी वजह से ये भागी थी अब मेरे भाई को छोड़ के, वो वाला जो सीन है ना, वो सीन जो बहुत अरसे से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि आसमा और कबीर का आमना सामना होगा और आखिरकार सबको पता चलेगा कि ये आसमा शैतान की जड़ थी, जिसकी वजह से सारे फसाद हुए थे। इसका जो रोमांस था ड्राइवर के साथ, और वो ड्राइवर कौन था जो इस पे सारे एलिगेशंस लगे थे। अब खुलेगा कि जो वाजिद है वो एक्चुअली वो ड्राइवर था जिसकी खातिर इसने मुबीन से तलाक ली थी, अपना बच्चा ड्रॉप किया था, सारा कुछ जो गंद इस बंदी ने फैलाया था और अपने बाप को भी मरवाया था, उसकी भी यही वो है। और अब ये कन्फ्रंट करने जो कबीर को दिखाया कि वो कन्फ्रंट कर रहा है आपा को, और आपा साहिबा को जो थप्पड़ मारती हैं वो रिया साहिबा। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि थप्पड़ जो उसने मारा है ना अपनी बहन के मुंह पे, बिकॉज रिया अभी तक जूते डंडे खा रही थी, तो जो ये थप्पड़ वाला सीन उन्होंने दिखाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। इसका मतलब ये है कि रिया जो कबीर है उसने ये साबित कर दिया है कि जो आसमा आपा हैं वो ही एक्चुअल जो है ना बेड़ा गर्क उसी औरत ने किया है। तो रिया को यकीन आ चुका है। तो इसी वजह से मैंने बेस किया कि जो रिया का थप्पड़ है आसमा के मुंह के ऊपर, उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि असल में कबीर कसूरवार नहीं है, मुबीन कसूरवार नहीं है, इनकी फैमिली कसूरवार नहीं है। असल जो शैतान की जो नानी है वो उसकी अपनी बहन है, उसकी ही सारी साजिश थी, जिसकी वजह से इसका भाई मरा, जिसकी वजह से इसका बाप मरा। तो वो जो थप्पड़ है ना, वो इनको टीज़र में दिखा दिया है उन्होंने, और वो क्लू दे दिया है कि अब ये हैप्पी एंडिंग होनी है कबीर और रिया की। जहाँ तक बात है वफा की और मुबीन की, वो स्टोरी मुझे लगता है दी एंड है। अब मुझे नहीं लगता कि वफा को वो अपने घर में रखेगा, रखना चाहिए भी नहीं। मुझे ये नहीं लगता कि उस बंदी का बनता है। अब अपनी बहन और उसने मिल के बहुत नुकसान पहुँचाया है मुबीन एंड फैमिली को, और बहुत झूठ बोले हैं। मुझे नहीं लगता कि मुबीन उसको माफ़ करके घर में रखेगा। और जबकि कि उसकी माँ जो है उसको इतनी शिद्दत से तलब है अपनी औलाद को देखने की, अपनी औलाद की औलाद देखने की। आई डोंट थिंक वफा और मीना का चैप्टर तो क्लोज है, दे आर गोइंग आउट ऑफ दैट हाउस। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई हैप्पी एंडिंग होगी, उनको वो घर में रखेंगे, नहीं। आई थिंक वफा और मीना जो सारे जो मुझे लगता है बैड कैरेक्टर्स है ना, उनको आखिर में सज़ा मिल जाएगी। एक सीन बड़ा खतरनाक इन्होंने दिखाया जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आसमा आपा का क्या एंड होगा। जो इतनी क्रिमिनल औरत ये दिखाई है, मुझे लगता है कि आसमा आपा वाजिद के कत्ल के केस में जेल चली जाएंगी। ये मेरी प्रोडिक्शन है। मुझे लग रहा है क्योंकि वो उसके डेरे पे आई है वाजिद के, दिखाया उन्होंने सीन, और वो कह दी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो ये समझ रहा है वाजिद कि ये शायद उसको प्रपोज करने और उसके साथ भागने के लिए तैयार है अब। तो ये सीन उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने अगला सीन नहीं दिखाया जब वो एक चादर वादर ओढ़ के आई है। मुझे लगता है अंदर उसने गन छुपाई हुई है, एंड शी विल शूट हिम, बिकॉज उसको पता चल गया है कि ये वाजिद ने ना डबल गेम खेला है। इधर इसके साथ लगा रहा है, उधर वो कबीर वालों के साथ लगा रहा है, और एक दूसरे की इसमें दुश्मनियों को हवा दी है पूरे सालों में, ताकि
इसके जो बाप ने इसके साथ कभी मिसट्रीट किया होगा एज अ नौकर वटेवर, तो ये सारा खेल और इनकी दुश्मनियों का असल बीज जो है वो वाजिद और आसमा ने जो बोया था, अब उसको काटने का वक्त आ गया। और आसमा साहिबा पहुंच गई हैं डेरे पे थप्पड़ थुप्पड़ खा के रिया से। अब फाइनल ये चैप्टर क्लोज करने के बाद आई थिंक वाजिद विल नॉट सर्वाइव द लास्ट एपिसोड। ये आसमा आपा इसको वाजिद को गोली मार देंगी और ये चली जाएंगी इसके कत्ल के केस में जेल। मुबीन जो है वो रिहा हो जाएगा इस केस में, सिकंदर के केस में, बिकॉज उसने गोली मारी नहीं है, वो साबित होना इतना कोई मुश्किल नहीं है। मुबीन घर आ जाएगा, वफा और मीना घर से आउट हो जाएंगी, रिया और जो कबीर हैं उनकी हैप्पी एंडिंग होगी, यानी कि हैप्पी कह लें आप, यानी कि वो दोनों वापस मिल जाएंगे फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। दैट इज़ अबाउट इट, दैट इज़ माई प्रेडिक्शन आफ्टर वॉचिंग दी आखिरी एपिसोड के जो प्रोमो इन्होंने दिखाया है उसमें मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि भाई वो सैड एंडिंग होगी या कबीर मर जाएगा या रिया को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ डेफिनेटली वाजिद मरेगा, वाजिद ने मरना है आसमा आपा के हाथों और आसमा आपा अपनी सज़ा भुगतने जेल जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो अपने आप को भी शूट कर लेगी। दैट इज़ द 2 ऑप्शंस, आइदर वो मार के मर जाएगी या उसको मार के जेल चली जाएगी। बाकी हैप्पी एंडिंग है, आप फिक्र ना करें। अगर आप कबीर और रिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो वापस मिल जाएं और उनके वो गाने और उनके वो डांस और उनका वो रोमांस चलता रहे, आई एम प्रिटी श्योर, 110% श्योर एक्चुअली कि हैप्पी एंडिंग है, इसमें कोई सैड एंडिंग नहीं है। कबीर और रिया को कुछ नहीं होने वाला, आसमा आपा, वाजिद, मिन्हा और ये सब के सब बर्बाद होंगे इस ड्रामे के एंड में। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी। कुछ घंटों के बाद ये फिनाली जो है मन मसमलंग की एपिसोड 56 एयर होने वाले हैं। मुझे बताएं आप मेरी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये हैप्पी नहीं होगी, ये सैड होगी, कबीर मारेगा वाजिद को, इस तरह भी हो सकता है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपा मारेंगी वाजिद को या कबीर इसको गोली मारेगा। Let me know in the comments what do you think. Let's enjoy the finale of Man Mas Malang and hope for the best. Peace.